आज हम जन्म कुंडली में आयु कैसे देखी जाती है इसके ऊपर विचार करेंगे। और मोटे तौर पे आयु को हम 3 स्तर में बांटते हैं: अल्प आयु, मध्य आयु, पूर्ण आयु। हम बहुत ज़्यादा जटिल विषयों में नहीं जाएंगे। हम सिंपल एक आम जो है साधारण व्यक्ति अपनी कुंडली में भी ये हमारा वीडियो देख के समझ सकता है कि उनकी या जिसकी भी कुंडली देख रहा है उसकी आयु कितनी रहने वाली है। अल्प आयु 33 साल तक वाले को मानते हैं। 33 से पहले पहले अगर कोई आदमी स्वर्ग चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो अल्प आयु माना जाता है। 33 से 66 साल के लगभग मध्य आयु होती है। इस दरमियान अगर मृत्यु हो जाती है तो मध्य आयु कहलाती है। और 66 से ऊपर 100 के नज़दीक अगर कोई चला जाता है तो वो पूर्ण आयु कहलाती है। तो आज इस विषय में चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनता की बेहद मांग पर, हमारे फॉलोवर की और हमारे कई चाहने वालों की मांग पर कि आयु का विचार कुंडली में कैसे किया जाता है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में आयु 3 कैटेगरी में बांटी गई है: अल्प आयु 33 साल तक, मध्य आयु 33 से 66 तक, और पूर्ण आयु 66 से ऊपर 100 तक। इस तरह से माना गया है। वैसे आयु के लिए मुख्य जो ग्रह उत्तरदायी है या मुख्य ग्रह जो देखा जाता है वो है शनि। शनि उच्च का हो, स्वराशि तो मित्र राशि में हो तो पूर्ण आयु मिलती है। शनि पीड़ित हो तो मध्य आयु मिलती है। और शनि अगर जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, शत्रु क्षेत्र में हो, नीच का हो, अस्त हो, तो अल्प आयु मिलती। ये एक सिंपल सा सूत्र है, इसको अपना भी एक तरफ रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी क्या सूत्र लागू होते हैं। पूर्ण आयु के लिए केंद्र और त्रिकोण, कुंडली के बीच के 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5 और 9, इन जो है 6 भावों में 4 केंद्र और 2 त्रिकोण, इन भावों में अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और बलवान स्थिति में हो, बलवान स्थिति षड्बल के अनुसार या जो भी बलवान के नियम है, ये अलग विषय है लंबा चौड़ा, लेकिन बलवान हो, और 8वें घर का स्वामी अष्टमा अधिपति भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो पूर्ण आयु प्राप्त होती है, यानी 66 से लगा करके 80-100 साल के आसपास। मध्यम आयु जो है वो जो कैसे देखी जाती है, त्रिकोण में जो है शुभ ग्रह हो जो ऊपर बताए वैसे ही, या उनकी दृष्टि हो। पूर्ण आयु में भी है, पूर्ण आयु में भी शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों और या उन पे केंद्र के ऊपर दृष्टि हो, दोनों एक ही बात है। ठीक इसी तरीके से मध्यम आयु के लिए भी केंद्र में शुभ ग्रह हो या दृष्टि हो। अष्टमेश जो है वो भी जो है अच्छी स्थिति में हो, और शनि जो है 3 या 6 भावों में हो तो मध्य आयु प्राप्त होती है। यानी जो पूर्ण आयु की जो कैटेगरी थी कि केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, और या दृष्टि हो, तो पूर्ण आयु मानते हैं बेसिकली। और त्रिकोण में लगभग वो स्थिति है, तो त्रिकोण में भी यही ग्रह जो है वो अगर है या दृष्टि है शुभ ग्रहों की तो मध्य आयु मानी जाती है। और अल्प आयु के लिए है कि केंद्र और त्रिकोण में पापी ग्रह बैठे हों। पापी ग्रह कौन से? इनको छोड़ करके पापी ग्रह हो गए जैसे सूर्य, मंगल क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है लेकिन वो उसी कैटेगरी में आते हैं, क्रूर ग्रह है। शनि, राहु और केतु, ये जो है पापी ग्रह माना जाता है। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह एक भी नहीं हो, केवल और केवल अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रहों की ही दृष्टि हो। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो वो आयु अल्प आयु से थोड़ा ऊपर ले जाएगा, उसको अच्छा कर देगा। पाप ग्रह व चंद्रमा केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, चंद्रमा पीड़ित हो, शुभ ग्रह 3, 6, 8, 12 में हो तो अल्प आयु होती है। तो ये हमने बेसिकली ये देखा कि शुभ ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि केंद्र या त्रिकोण में हो। मोटे तौर पे शुभ ग्रह हो गए जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, तो ये पूर्ण आयु मानी जाती है। और मध्यम आयु के लिए ये शुभ ग्रह जो है पीड़ित अवस्था में अगर हो तो वो मध्य आयु चला जाएगा वो। और अल्प आयु में
शुभ ग्रह कोई भी केंद्र में न हो और त्रिकोण में भी कोई केंद्र में न हो, न उनकी दृष्टि हो, तो अल्प आयु मानी जाती है। अब जो यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखने की है कि बचपन में भी कुछ लोगों के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको बालारिष्ट कहते हैं। 8 वर्ष तक अगर मृत्यु होती है तो बालारिष्ट कहलाता है, और 8 वर्ष से ऊपर जो होता है, इस तरह से जो है कम 12 साल से नीचे नीचे अगर मृत्यु होती है तो वो बचपन में बालारिष्ट बचपन वाली मृत्यु को मानते हैं दोस्तों। और कुंडली के 3, 8, 10 भाव में आयु का विचार किया जाता है, शनि का विचार किया जाता है, ऐसे हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुनः मैं एक बार याद दिला दूँ, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। केंद्र और त्रिकोण में केवल और केवल शुभ ग्रह बैठे हों या केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, एक भी अशुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में न हो, न उसकी दृष्टि हो, तो पूर्ण आयु। मध्य आयु में क्या है, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पीड़ित है, अगर मान लो किसी कोई दृष्टि किसी गलत, उस शुभ ग्रह पे ऊपर दृष्टि किसी गलत की पड़ गई, या ये चारों शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध अगर थोड़े पीड़ित हो गए तो मध्य आयु हो जाएगी। और केंद्र और त्रिकोण में केवल और केवल अशुभ ग्रह बैठे हों और अशुभ ग्रहों की ही दृष्टि हो, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तो जो है अल्प आयु मानी जाएगी। पूर्ण आयु 66 से 100 साल, मध्य आयु 63 से 66 साल, और अल्प आयु जो है 0 से 12 साल से 33 साल तक, ऐसा माना गया। ये एक सूत्र है, अलग विस्तार से इसके बहुत से और भी डायमेंशन और भी है, लेकिन हमने एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि केंद्र और त्रिकोण में देखिए शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आयु पूर्ण होने वाली है, मध्य होने वाली है या अल्प आयु होने वाली है। आप अपने कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योति से ही हमारे से कराएंगे तो पता लग जाएगा। उसके कुछ उपाय होंगे तो वो भी हम बताएंगे, जिससे आप अपने आयु को ठीक कर सकें और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।